कुछ जो अलगाववादी नेता थे, उन्होंने अपनी रोटियां सेकना शुरू की और लोगों को भ्रमित करना शुरू किया और इस्लाम की दुहाई देना शुरू की। इससे जम्मू कश्मीर के जो हालात थे वो बिगड़े। जो डिप्टी सीएम साहब जिस प्रकार की बात करते हैं, वो तो डिप्टी सीएम नहीं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और अलगाववादियों का एक मुखौटा बन चुका है। प्रगति धारा 370 के रहते यहाँ पर जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। यहाँ के युवाओं को नहीं देखा, उनको रोजगार का कोई नहीं। यानी एक जो विधायक थे, विधायकों का काम होता है कि नई-नई ऐसी योजनाएं लेके आना जिससे प्रदेश की उन्नति हो, बेरोजगार लोगों की उन्नति हो। परंतु यहाँ पर विधायकों को रखा गया सिर्फ एक गली और नाली का नेता बना के। देखिए, जम्मू कश्मीर स्टेट जो थी, इसको एक स्पेशल दर्जा था धारा 370। उसकी आड़ में जम्मू कश्मीर जो है उसकी दुर्गति हुई है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जिस तरीके से लगातार कोशिश ये रहती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की बात करें कि कश्मीर घाटी में जो है धारा 370 और 35 के बाद किस तरीके से जो है वहां पर एक बार फिर से टूरिज्म का आना शुरू हुआ है। वहां पर कई सारे खिलाड़ी, अगर मैं बात करूं हाल ही में रणजी ट्रॉफीज के मैच करें जो एक समय में बंद हो चुके थे श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में, हाल ही में जम्मू कश्मीर और मुंबई का मैच भी वहां पर देखने को मिला और कई सारी ऐसी टूर्नामेंट्स वहां पर होती हैं जहां पर देश विदेश से खिलाड़ी भी वहां पर आते हैं। लेकिन जब दिल्ली जैसा कोई इंसिडेंट हो या फिर जिस तरह नौग्राम पुलिस स्टेशन में जो हादसा पेश आया है, उस चीज को लेकर पूरे देश भर में दुख है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सियासी लोग जो हैं इन मुद्दों को लेकर भी सियासत करते आवाज नहीं आते। हालांकि समय वो है कि कहीं पर भी कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी हो तो पूरे देश को एक साथ होकर एक आवाज उठानी चाहिए और आतंकवाद को खत्म करने को लेकर अपना सहयोग देना चाहिए। हालांकि इस पे चर्चा करने के लिए खास हमारे साथ भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर के मैं बात करूं जी सिंह जाड़क जी हैं। सर, किस तरह से देखते हो कि जहां पर हर एक देशवासी चाहता है कि देश में खुशहाली हो, सुख शांति बनी रहे, उसके बाद जिस तरह दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद जो एक दर्दनाक हादसा हमने देखा पुलिस स्टेशन में भी हुआ, तो कहीं न कहीं जो चाहे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जी की बात करें या कुछ ऐसे सियासी दलों की बात करें, बजाय इस चीज़ को लेकर कि आतंकवाद को खत्म कैसे करना है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को का मनोबल कैसे बढ़ाना है, कुछ इस तरह के बयान सामने आ जाते हैं जो कहीं न कहीं श्रीनगर से देश भर में एक गलत नैरेटिव के साथ मैसेज जाता है। आपको लगता है कि अब वो समय आ चुका है कि वहाँ के युवा भी खुशहाली, अमन शांति, रोज़गार ये सब चीज़ें चाहते हैं और उन्हें मिल रही हैं। अब इन तरह की बातों से थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। देखिए, जम्मू कश्मीर स्टेट जो थी, इसको एक स्पेशल दर्जा था धारा 370। उसकी आड़ में जम्मू कश्मीर जो है उसकी दुर्गति हुई है। यानी जो प्रगति धारा 370 के रहते यहाँ पर जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। कारण कि यहाँ के जितने भी सियासतदान थे, उन्होंने उस आड़ में अपने घर भरे। यानी यहाँ के युवाओं को नहीं देखा, उनको रोजगार का कोई नहीं। यानी एक जो विधायक थे, विधायकों का काम होता है कि नई-नई ऐसी योजनाएं लेके आना जिससे प्रदेश की उन्नति हो, बेरोजगार लोगों की उन्नति हो। परंतु यहाँ पर विधायकों को रखा गया सिर्फ एक गली और नाली का नेता बना के। यानी गलियों के उद्घाटन करने, नालियों के उद्घाटन करने, कोई उस तरह का काम था ही नहीं। तो जिसके कारण जम्मू कश्मीर में बाद में बेरोजगारी एक बहुत प्रचंड रूप धारण कर गई। उस प्रचंड रूप में कुछ जो अलगाववादी नेता थे, उन्होंने अपनी रोटियां सेकना शुरू की और लोगों को भ्रमित करना शुरू किया और इस्लाम की दुहाई देना शुरू की। इससे जम्मू कश्मीर के जो हालात थे वो बिगड़े। उसमें जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, उन्होंने भी कुछ हद तक उनकी मदद की और मदद इन्होंने भी ली। फारूक अब्दुल्ला की अगर बात करें तो इन्होंने भी जेकेएलएफ के जो ये फाउंडर मेंबर हैं, इन्होंने वो भी बनाई। जब इनको पूछा गया कि भाई ये आतंकवादी इतने कहाँ से आ गए आपके कार्यकाल में, तो इन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ 200 ही ट्रेंड कराए थे, इतने कहाँ से आ गए मुझे नहीं पता। तो उस समय भी एक जो बीबीसी की एंकर थी, उन्होंने ये कहा था कि एक किसान अगर बीज लगाता है तो वो बीज मुट्ठी भर होता है, तो उससे वो बोरा भर वापस पाता है। तो ये जो बीज इन्होंने लगाया है, तो उस बीज को आज पुनः जीवित करने के लिए इस प्रकार की जो बयानबाजी है और खास जो डिप्टी सीएम साहब जिस प्रकार की बात करते हैं, वो तो
डिप्टी सीएम नहीं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और अलगाववादियों का एक मुखौटा बन चुके। उन्होंने सिर्फ जम्मू के हित की कोई बात नहीं करनी। जम्मू में घोटाले, उनके जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें कितने घोटाले उनके सामने आए हैं। यानी जम्मू का विकास, जम्मू की सड़कें, जम्मू की नालियां, जम्मू के जो माइनिंग का काम है उसमें देखो आज प्रतिबंध लगा के अपने क्रैशर चला रहे हैं। लोग जो इस पेशे से जुड़े हुए हैं वो, उनमें त्राहिमाम है, वो काम नहीं हो पा रहा, परंतु वो लगे हुए हैं एक सेफ गार्ड के लिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला को कैसे सेव किया जाए। मैं इस पे आना चाहूंगा। हाल ही में बड़गाम की बात करें या नगरोटा की बात करें, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे सरकार बनाने से पहले आम जनता से किए थे, आम जनता भी आज उनसे थोड़ा नाराज नजर आ रही है कि वो वादे पूरे क्यों नहीं हुए। यही उमर साहब थे जिन्होंने वोट मांगने समय ये कहा था कि ये स्मार्ट मीटर को फाड़ के फेंकेंगे, और यही उमर साहब है जिन्होंने चीफ मिनिस्टर बनने के बाद कहा मेरी आंटी के घर पे भी स्मार्ट मीटर लगा है। आपको लगता है ये जो अभी बड़गाम में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिजल्ट देखना पड़ा, जहां से खुद उमर अब्दुल्ला साहब जीत कर आए थे, या फिर नगरोटा में जो रिजल्ट देखने को मिला, लोगों ने पूर्ण रूप से नकारा है, कहीं ना कहीं बैकफुट पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़गाम और नगरोटा दोनों में नजर आई, और लोगों की नाराजगी भी सहन करनी पड़ी। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की करनी और कथनी में हमेशा फर्क रहा है, जिसके कारण उनको ये खमियाजा भुगतना पड़ा। और आने वाले दिनों में अगर चुनाव हो जाते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कहीं देखने को भी नहीं मिलेगी। यानी इन्होंने, उमर अब्दुल्ला ने पहले कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं एलजी का चपरासी बन के उनकी ऑफिस के बाहर फाइलें लेके नहीं बैठूंगा। चुनाव भी लड़ा, एक नहीं दो दो जगहों से लड़ा, फिर बड़गाम के लोगों से धोखा किया कि वहां की सीट छोड़ दी। बाद में जो उनका मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में क्या था कि 12 सिलेंडर फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, गैस, बिजली और रोजगार 1 लाख युवाओं को देंगे। इनमें से कौन सी उन्होंने पूर्ति कर ली? यानी 1.5 साल का वर्ष रहा उनका जो कार्यकाल का, इसमें वो झूठ बोलते रहे कि मेरे पास पावर नहीं है। पावर नहीं है तो गद्दी क्यों नहीं छोड़ी? छोड़ देनी चाहिए थी। मेरे पास पावर नहीं है, सारी पावर एलजी के पास है। यानी इस प्रकार लोगों को धोखा देते रहे। क्या लोग आजकल अनपढ़ हैं? ये अपने दादा का जमाना देख रहे हैं, जैसे उनके दादा लोगों को बरगलाते थे, झूठ बोलते थे। ये समझते हैं कि आज मैं भी झूठ बोलूंगा तो लोग समझ जाएंगे। आज दुनिया जो है वो चंद्रयान पे हिंदुस्तान पहुंच गया है, यानी चंद्रमा पे पहुंचा है। वहां पर कोई दुनिया बाकी नहीं पहुंच सकी, हिंदुस्तानी पहुंचे हैं। आज हिंदुस्तानी जानते हैं कि क्या है, जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं। अब झूठ से नहीं चलेगा। आप मिलिटेंसी की आड़ में यहाँ जम्मू कश्मीर को सुलगाने का प्रयास करेंगे तो नहीं हो पाएगा। आपको लगता है जाट साहब की चीजें बहुत बदली हैं? आज कश्मीर के युवा की बात करें, वो वहां पर डेवलपमेंट चाहते हैं, वो वहां पर रोजगार चाहते हैं, वो वहां पर पढ़ना चाहते हैं। हमने देखा हाल ही में जो रणजी ट्रॉफीज के मैचेस चल रहे हैं, मुंबई की पूरी टीम जो है, जिसमें अजिंक्य रहाणे, कई सारे इंडियन प्लेयर जो इंडिया में खेल चुके हैं, वो कश्मीर के बख्शी स्टेडियम में खेलते नजर आए। और वहां की बात करें, जहां पर पहलगाम अटैक के बाद एक बार फिर से लोग जो है धीरे धीरे वहां जा रहे हैं। सेंटर सरकार चाहती है कि एक बार फिर से कश्मीर में रोजगार भी बढ़े, टूरिज्म भी बढ़े। बजाय इन सब चीजों के, उस चीज को बढ़ावा देने के, इस तरह से टिप्पणियां कर देना जो कि कहीं ना कहीं मनोबल गिराती है सिक्योरिटी फोर्सेस का भी। और आपको लगता है कि युवा भी आज चाहता है कि पूर्ण रूप से वहां आतंकवाद खत्म हो और एक बार फिर से खुशहाल कश्मीर, जैसे पहले हुआ करता था, सीन वादियां, वैसा ही सिस्टम वापस हो जाए? देखिए, जम्मू कश्मीर को, खासकर कश्मीर को, इस धरती की जन्नत कहा जाता था और उस जन्नत को दुजत में बदलने का काम नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा। यहाँ पर अधिकांश जो हमारा सिनेमा है उसकी शूटिंग्स हुआ करती थी, लोगों को रोजगार मिलता था। पूरी दुनिया से जो टूरिस्ट थे यहाँ पर आते थे, लोग कमाई करते थे। पिछले 33 वर्षों से जो ये आतंकवाद में कश्मीर को सुलगाया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला का ही उस समय शासन था जब ये सब शुरू हुआ। तो उस सुलगते पाकिस्तान में इन्होंने, सुलगते कश्मीर में एक ही नारा दिया, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। यानी जो पिछले 45 वर्षों में बच्चे जो इस वक्त जिनकी उम्र 45 वर्ष तक है, उनको सुनने में दूसरी चीज नहीं आई। उनको प्रो पाकिस्तान वहां पर दिखा। यानी अगर गिलानी जी कोई नारा लगाते थे, उनका गिलानी जी का नारा यही था
कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। कोई भी दहशतगर्द अगर मारा जाता तो उनके लिए तो ये था कि सभी ने वहाँ जाना है, यानी कश्मीर पूरा बंद हो जाता था। और सुबह से लेकर कश्मीर बंद, स्कूल जितने हमारे कॉलेजेस हैं बंद। बच्चों को पता है, बहुत से बच्चे जो थे ऐसी दहशतगर्दी में, कोई मुंबई में, कोई दिल्ली में, कोई चंडीगढ़ पढ़ने के लिए गया। यानी वहाँ की जो आम आवाम है उनसे हम बात करते हैं, तो कहते हैं कि इस दहशतगर्दी में जो हमने पिछले हमारे पूर्वजों ने भी कमाया था वो हमने सब खो दिया। कुछ खाने में खो दिया, कुछ बच्चों को पढ़ाने में खो दिया, दूसरी स्टेटों में जाकर बच्चे पढ़े, और कुछ जो पैसा था वो आतंकवादी ले गए। यानी इस प्रकार का जो उनका एक चलन रहा, उस चलन के कारण उनकी जेबें खाली हो चुकी थी। वो बोलते हैं कि भला करे मोदी और अमित शाह का कि जिन्होंने आतंकवाद जम्मू कश्मीर से समाप्त किया और दोबारा यहाँ टूरिस्ट आना शुरू हुए। आज फिर हम रोटी खाने वाले बने, नहीं तो हम आने वाले दिनों में भूखे मरते। सज्जाद लोन जी का ये कहना था कि राज्यसभा में जो 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक बीजेपी सत शर्मा जी जीते हैं, ये मैच फिक्सिंग थी। हालांकि हमने कश्मीर घाटी में देखा जब सत शर्मा जी जीते वहां पर जश्न मनाया गया और काफी ढोल नगाड़ों से खुशी मनाई गई। क्या लगता है कि एक ओवर कॉन्फिडेंस था कि बीजेपी कश्मीर घाटी में आकर वहां पर लोग बीजेपी का झंडा लेकर, हमारे हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा लेकर वहां पर जश्न ख्वाबों में मनाएंगे, लेकिन जब ये संभव हो पाया तो ये चीजें उनको डाइजेस्ट नहीं हो रही है, क्या चक्कर है? देखिए, ये नेता तो कभी हिंदुस्तान का झंडा वहाँ मंजूर ही नहीं करते थे। हम लोग जब जाते थे वहाँ पर लाल चौक की ओर, तो जेबों की तलाशी होती थी, कहीं इनके तिरंगा झंडा तो नहीं। आज तिरंगामय हुआ है। आज इनको ये मालूम नहीं था कि सत शर्मा जी जीतेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मन में बदलाव हुआ, जिनका मन राष्ट्रवाद की ओर बढ़ा। उनको लगा कि हमें कोई राष्ट्रवादी नेता जो है उसको आगे भेजना चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर की आवाज जो है वो देश के लोकतंत्र के मंदिर में गूंज सके। तो इसलिए उनका जो हृदय परिवर्तन हुआ उसके कारण उन्होंने वोट दिया। वो उनको कभी गवारा नहीं था कि ऐसा हो भी पाएगा। तो बाद में क्वेश्चन रेज किया कि 4 लोग कहाँ से आए। हॉर्स राइडिंग हुई, मैच फिक्सिंग हुआ, इस प्रकार की जो बातें करना, ये शोभा नहीं देता। भैया, आपके पास 14 वोट ज़्यादा आए हैं, आप उनका हिसाब दीजिए ना, कि आपके पास 14 कहाँ से ज़्यादा आ गए, आपके कितने हैं और आपको मिले कितने हैं। यानी ये बात जो है, इसका भी ये जो संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि आपके पास 14 लोग ज़्यादा आए, वो क्यों आए? जहाँ तक तिरंगे की बात है, आज तिरंगा कश्मीर के हर घर के छत के ऊपर लहरा रहा है। लोगों को राहत मिली है जब से तिरंगा उनके छतों पर आया है। आज शांति बहाली हुई है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग जो है खुली फिजा में सांस ले रहे हैं। सियाहत बढ़ी है, यानी टूरिस्ट वहाँ बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसके कारण लोग जो हैं वो खुशहाली की ओर बढ़ रहे हैं। वो इन लोगों को वो नहीं कर मैं पाक जितने भी कश्मीर के लोग हैं उनको एक संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे लोग, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो आज भड़काने का प्रयास कर रही हैं, कश्मीर को अशांत करने का, उनका पर्दाफाश कीजिए, उनको बायकॉट कीजिए, ताकि भविष्य में जिस प्रकार की स्थितियाँ कश्मीर में बनी हुई थी, पुनः ना स्थापित हो। आपको लगता है कि आजकल का युवा पढ़ा लिखा और समझदार है, उन्हें मालूम है कि एक समय हुआ करता था कि बयानबाजियों से कहीं ना कहीं इंसान का माइंड डाइवर्ट कर दिया जाता था, लेकिन आज युवाओं को पता है कौन देश के खिलाफ है और कौन देश के हित में है। तो कहीं ना कहीं युवा को पता है कि हमने आने वाले समय में वोट उसको देना है जो हमारे देश का नेतृत्व जो है वो अच्छे तरीके से करेगा और हमारे देश को आगे लेके जाएगा। बिल्कुल, नौजवान जो है वो समझदार है, उसका विज़न है, उनको लगता है कि देश किस ओर जा रहा है, और जिस ओर ये कश्मीर के नेता कश्मीरी नौजवानों को धकेलना चाहते हैं, उनको ये भी पता है कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भिखमंगा है, कटोरा लेके पूरी दुनिया में घूम रहा है, उसके पास ना इतना विकास हुआ है। अगर हम पूरे हिंदुस्तान को छोड़कर सिर्फ कश्मीर ही देखें, तो कश्मीर ही इतना विकसित हुआ है कि उसको अगर अब कहा जाए कि वो जन्नत है, तो वो कोई गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। एक समय हुआ करता था जब लोग कहते थे सेंटर से 100 रुपए आए हैं, 80 रुपए कश्मीर गए हैं, लेकिन असलियत ये थी चाहे 80 जाते थे वहां पर धरातल पर ग्राउंड लेवल पर वो लगते थे। आज जितनी कश्मीर घाटी में डेवलपमेंट हो रही है, ट्रेन वहां पहुंच चुकी है, वहां के लोगों को रोजगार मिल रहा है, टूरिज्म मिल रहा है, अमन शांति है, तो कहीं ना कहीं
कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी 1990 की सियासत को पनपाना चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं कि हम वैसी बातें करें जिससे यहाँ के नौजवान जो है वो गलत रास्ते पे जाएँ, तो ऐसा नहीं होगा। हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर काफ़ी आगे जा चुका है और ऐसा ही नहीं कहते बदलता जम्मू कश्मीर, नया जम्मू कश्मीर नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ आगे जा रहा है और कुछ लोग जो हैं, जो अभी भी इस तरह की बयानबाज़ी करते हैं, उनके भी चेहरे आम जनता के सामने हैं। खैर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। देखते रहिए रिफॉर्मर जम्मू, राहुल खत्री। नमस्कार।